नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दैट पाइथन फास्ट एपीआई सीरीज एंड इस वीडियो में हम लोग पाइडेंटिक बारे में हर एक वो चीज़ सीखने वाले हैं बिकॉज पाइडेंटिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फास्ट एपीआई के अंदर। एंड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पाइडेंटिक तो आप डेटा वैलिडेशन की सारी चीज़ों को सीख पाते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज पाइडेंटिक एंड हम पाइडेंटिक को क्यों एग्जैक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पाइडेंटिक इज़ अ काइंड ऑफ अ पाइथन लाइब्रेरी एंड ये यू कैन से ये फास्ट एपीआई का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। पाइडेंटिक जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी जो कि हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। ठीक है, सो डेटा और यू कैन से वैलिडेशन, थोड़ा सा टेढ़ा होकर के देखना पड़ेगा, तो डेटा वैलिडेशन के लिए देखते हैं। सो पाइडेंटिक का एक्चुअल रोल क्या है फास्ट एपीआई के अंदर, पहले तो हम लोग वो समझते हैं, देन उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ इजी, जिससे आपके दिमाग के अंदर पाइडेंटिक की डेफिनेशन बहुत ही ईजिली चली जाए। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन्स अबाउट डेटा वैलिडेशन। ठीक है, सो डेटा वैलिडेशन का सिंपल से ये मतलब है, जैसे मान लेते कि आपके अंदर या फिर जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें एक दो तरीके के लोग होते हैं। पहला होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, एंड जो दूसरा होता है वो एक नॉर्मल पर्सन है जो ही कैन मेक मिस्टेक्स। ठीक है, सो अगर आपकी कोई एक एंड पॉइंट है जो उससे उसका इन्फॉर्मेशन ले रही है, इन्फॉर्मेशन मतलब उससे नेम ले रही है, फिर उससे एक ईमेल ले रही है, फिर उससे एक एज ले रही है, तो ये आपकी एक एपीआई है जो उससे इन्फॉर्मेशन लेती है एंड ये जो डेटा है ये आपका यू कैन से क्लाइंट जो है वो आपके फास्ट एपीआई के सर्वर तक भेजता है एंड फास्ट एपीआई इसको डीबी में डाल देता है। ठीक है, डीबी में डाल देता है। अब ये एक स्मार्ट बंदा है तो ये कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाला है। ये नेम की जगह पे अपना एग्जैक्टली नेम डालेगा, लाइक ABC, ईमेल की जगह पे अपना abc@gmail.com डालेगा, एज की जगह पे जो भी इसकी एज होगी 26 या 27 वो एग्जैक्टली सही से डाल देगा। तो बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन एंड देयर आर पीपल हु कैन मेक मिस्टेक एंड आवर एप्लीकेशन शुड बी एबल टू हैंडल दोज एज केसेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये नेम में कुछ अंटी संटी डाल देगा, यू कैन से ABC123 डाल देगा, ईमेल में ये कुछ अगड़म बगड़म डाल देगा, एज में ये अपना यू कैन से 26 को लिख देगा 26 ऐसे लिख देगा, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन है या फिर इसको कह सकते हो बिलो एवरेज काइंड ऑफ अ बंदा है जो कि मिस्टेक कर सकता है, या फिर इसका मेन इनिशिएटिव यही है कि हम अपने आपको गलत डेटा सर्व करें। तो उस केस में योर फास्ट एपीआई जो है वो कभी भी गलत डेटा डेटाबेस में नहीं सेव करेगी, बिकॉज अगर गलत डेटा वो सेव कर लेगा तो आगे चल के आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी एंड आप उसको यू कैन से बहुत ही सीरियस इश्यूज आ जाएंगे। तो हमेशा डेटाबेस के अंदर आप करेक्ट वैल्यूज ही स्टोर करने वाले हो, बिकॉज कभी भी सोचो यार, एज अगर तुम मांग रहे हो तो क्या तुम एज 26 लोगे? तो अगर तुम्हें फाइंड करना है कि 26 से ऊपर वाले एज हैं या 26 एज वाले कौन कौन से हमारे में क्लाइंट है या फिर यूजर्स है, तो उनको तुम कैसे फाइंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो दैट्स अ रीजन व्हाई वी हैव टू वैलिडेट आवर डेटा। ठीक है, सो ये एक वो है। तो फास्ट एपीआई के अंदर ये हम किसकी मदद से कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पाइडेंटिक। सो पाइडेंटिक का मेन मतलब होता है डेटा को वैलिडेट करना एंड ये डेटा सीरियलाइज करने के लिए भी काम आता है। जैसे मान लेते कि आपके डेटाबेस में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं जो ये थी जो हमने सही से सेव करवाई थी, अब यही इन्फॉर्मेशन इसको देखनी कि एग्जैक्टली हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन को सेव किया था, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप, क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, वो एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा एंड एसक्यूएल क्वेरी एक तरीके का मान लो तो ये गार्बेज रिटर्न करता है या फिर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अब ये ऑब्जेक्ट के आप फ्रंट एंड तक भेज सकते हो? बिल्कुल नहीं भेज सकते हो, आपको यहाँ पे इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन इस जेसन को कन्वर्ट करने के लिए भी आपका पाइडेंटिक यूज हो जाता है, और भी इसके अलग अलग यूज केसेस हैं जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। बट पहला जो इंपॉर्टेंट यूज केस जो निकल करके आता है दैट इज फॉर डेटा वैलिडेशन एंड नेक्स्ट इज फॉर डेटा सीरियलाइजेशन के लिए काम आता है। सो दिस इज अ मेन एजेंडा ऑफ पाइडेंटिक एंड पाइडेंटिक इज नॉट अ फीचर ऑफ फास्ट एपीआई। पाइडेंटिक एक पाइथन की इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है जो कि हम लोग फास्ट एपीआई में यूज करते हैं एंड पाइडेंटिक फास्ट एपीआई से भी पहले लाइब्रेरी चलती थी या चलती है अभी भी कह सकते हो। सो कई बार इंटरव्यूज पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यूज में दैट फास्ट एपीआई के अंदर जो पाइडेंटिक आता है ये फास्ट एपीआई का फीचर है या फिर अलग से एक फीचर है। सो यू कैन डेफिनेटली टेल देम कि पाइडेंटिक इज नॉट अ फास्ट एपीआई फीचर, इट्स अ फीचर दैट इज it's a library that is already used in market for data validation, for LI/ML में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके यूज़ केसेस आप आराम से बता सकते हो। So this was a short video about what is Pydantic. Now let's understand the real world examples of Pydantic. ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स से वी वांट टू क्रिएट एन एक एंड पॉइंट हमें क्रिएट करना है और उस एंड पॉइंट में क्या होने वाला है,
वी हैव टू लाइक टेक टू यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम हमें लेना है एक सिंपल सा, हम पहले तो एक सिंपल सा बनाएंगे कि जिसमें हमें एक यूज़र से हमें एक यूज़र सॉरी पेन आ गया। सो हमें यहाँ पे एक यूज़र नेम लेना पड़ेगा और हमें इसका एक पासवर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें लेनी है पाइडेंटिक के अंदर। तो आओ देखते हैं कि हम इसको कैसे बना पाते हैं। सो चलते हैं अपने फास्ट एपीआई के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पाइडेंटिक को इंपोर्ट करेंगे। सो लिखेंगे फ्रॉम पाइडेंटिक लेट्स इंपोर्ट व्हाट बेस मॉडल, ठीक है। सो बेस मॉडल वो क्लास होती है जिसके अंदर हमारे जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो होती है एंड यही बेस मॉडल हमारी मेन क्लास होती है। अगर आप चाहो तो इसका कोड भी देख सकते हो कि पाइडेंटिक में बेस मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ आप इंटरनली जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स से वी हैव अ राउट, हमारे पास में एक राउट है जो कि यू कैन से ऑथ का है या फिर यू कैन से लॉगिन का ऑथ है एंड उसमें हमें यूज़र से दो चीज़ें चाहिए, एक यूज़र नेम एंड एक पासवर्ड। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो बॉडी करके, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आप पहले वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक, ठीक है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर हमें पोस्ट एपीआई अगर एक क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे क्रिएट? आप लिखोगे यहाँ पे आप डॉट पोस्ट और लॉगिन, ठीक है। एंड उसके बाद में लिखोगे क्या, डेफ लॉगिन लिख लो, लॉगिन लिखो, सॉरी लॉगिन लिखोगे एंड अभी के लिए हम इसको अभी के लिए हम इसको पास कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको पास कर देते हैं। तो अब हमें पाइडेंटिक की क्लास बनानी है। तो अभी हमारा एप्लीकेशन, अभी जो हमारा कोड है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं यहीं पे इसको करके दिखा दे रहा हूँ। बट यूजुअली आप जब भी पाइडेंटिक का कोड लिखोगे आप एक अलग से फाइल बनाओगे और उसके अंदर पाइडेंटिक का कोड लिखोगे, ठीक है। सो नाउ पाइडेंटिक लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास लॉगिन रिक्वेस्ट कर सकते हो, सॉरी रिक्वेस्ट, ठंडी में हाथ नहीं चलते हैं ना, ठंडी में जब आप कोड करोगे तो आपकी उंगलियां मतलब उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमने लिख लिया एंड इसका टाइप जो है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से अलग अलग टाइप होते हैं। तो डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है भाई, यूज़र नेम किस टाइप का होगा? इंटीजर तो यूज़र नेम किसी का होगा नहीं, अगर है तो भाई कर लेना इंटीजर। वैसे नॉर्मली यूज़र नेम जो होता है वो आपका STR फॉर्म में होता है एंड जो पासवर्ड होगा वो भी आपका STR फॉर्म में होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ हम यहाँ पे इसमें डालेंगे डेटा इज इक्वल टू और हमारा लॉगिन रिक्वेस्ट और हम करवा देंगे क्या, रिटर्न करवा देंगे यूज़र नेम लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। सो ये हमारा एक एंड पॉइंट हो गया। नाउ इफ़ वी गो इन पोस्टमैन वी कैन गो इन हेयर एंड टाइप लॉगिन एंड यहाँ से हम इसमें पोस्ट मेथड कॉल करेंगे। वंस वी डू दिस सो यू कैन सी एक हमें प्रॉपर एरर मैसेज आ गया जो कि पहले की तरह था। जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था वो उसी तरीके का है, बट इसमें आगे भी यूज़ केसेस है। सो इट्स जस्ट अ वेरी टाइनी एग्जाम्पल। अभी हम आगे आपको एग्जाम्पल डिटेल में बताएंगे। तो ये आपको देखो प्रॉपर एरर मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। सो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर ले, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अभी यहाँ पे देखोगे कि ये क्या दे रहा है, टाइप मिसिंग और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये कहाँ से दे रहा है, ये कौन सी फेज दे रहा है, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी ये अपने हिसाब से दे रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें मैं जाऊँगा, ये यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जाए इसलिए इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो अब देखो ये प्रॉपर एरर मैसेज दे रहा है। तो इनपुट में हमें यहाँ पे डालना है यूज़र नेम। सो यूज़र नेम लेट्स से अभिजीत, उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे क्या, हमारा नेक्स्ट पास क्या था, पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा सीक्रेट पासवर्ड है। तो देखो यूज़र अभिजीत लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब चाहो तो यहाँ पे डेटा को भी प्रिंट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल कि किस तरीके से आप पाइडेंटिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं जो कि हमें पाइडेंटिक का एक अलग लेवल दिखाता है, ठीक है। इसमें अब मान लेते कि हमें कोई इंटीजर फील्ड चाहिए। तो मान लेते कि हमारे पास में एक यूज़र क्लास है, ठीक है, यूज़र, एंड ये हमसे क्या लेता है, नेम लेता है और एज लेता है, दैट विल बी इंट। उसके बाद में हमसे एक ईमेल मान लेते हैं ले लेता है, ठीक है। ईमेल भी हमारा STR है। तो अब हम इसको करेंगे क्या, ईमेल को यहाँ पे कर लेंगे क्या, यूज़र, और इसको जो अब चाहो तो इसको चेक कर सकते हो यहाँ पे,
या फिर डेटा सेव सक्सेसफुली, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे डेटा को प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो हेयर। तो यहाँ पे हमसे क्या मांगेगा, नेम। सो लेट्स से नेम मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पे मैंने एज एंटर कर दी, एंड उसके बाद में हमने ईमेल एंटर कर दिया, ठीक है। सो ईमेल इज़ abgg40@gmail.com, और एज में हमने ये डाला, ठीक है। तो ये एकदम सही चल रहा है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका देखो यहाँ पे नेम, एज और ईमेल होके यहाँ पे प्रिंट होकर के आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि हम यहाँ पे एज की जगह पे कोई एक रैंडम ये डालते हैं, तो ये हमें क्या देता है, देखो एक एरर दे दिया, इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर अनेबल टू पास स्ट्रिंग एज अ इंटीजर। तो ये जो हमारा पाइडेंटिक था, इसने डेटा को वैलिडेट किया, एंड जो भी आपका वैलिडेशन लॉजिक था, अभी रिसेंटली हमारे जो वैलिडेशन लॉजिक है वो सिंपल एक इंटीजर का है, तो उसने वो इंटीजर को पास किया, इंटीजर में पास नहीं हो तो उसने एरर दे दिया। अभी हम इसमें आगे भी देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको ओवर और इंक्रीज कर सकते हैं इसके वैलिडेशन लॉजिक को। तो सिंपल सा लॉजिक था, नेम, एज और ईमेल चाहिए, तो इसने लिया, और एज जो है वो आपकी इंटीजर नहीं थी यहाँ पे, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया कि भाई ये आपका वैलिड नहीं है। एंड यहाँ पे अगर हम वैलिड इंटीजर डालेंगे 1 को, तो ये ऑलरेडी टाइप कास्ट कर देगा, तो ये आपको डेटा सेव सक्सेसफुली का एक मैसेज देगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स से हमें यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए, फ़ोन, ठीक है। सो फ़ोन चाहिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को ऑप्शनल कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मान लेते कि जब भी आप कुछ चीज़ें क्रिएट करते तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आप जो भी पेलोड आपके पास में आ रहा है सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, कुछ चीज़ें उसमें यू कैन से ऑप्शनल भी होती हैं। सो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है एक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज फोन, एंड इसको मैं ऑप्शनल चाहता हूँ, ये कोई डाले तो ठीक है, नहीं डाले तो ठीक है। उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, ऑप्शनल। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो str, या फिर इसको नन असाइन कर दो, str इज इक्वल टू नन। तो ये क्या करेगा, फ़ोन नंबर अगर जो चाहे वो डाल सकता है, नहीं चाहेगा तब भी काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको करूँ तब भी ये काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं फ़ोन नंबर को ऐसे प्रिंट कर दूँगा, फ़ोन नंबर है कि फ़ोन की लिखी हुई है, फ़ोन लिखी है, ठीक है, 98764 कुछ भी लिख देते हैं अकड़म बगड़म, तो ये तब भी काम करेगा। यानी यहाँ पे जाओगे तो प्रिंट करोगे तो देखो आपका फ़ोन नंबर आ रहा है। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल कि हम कैसे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई बंदा क्या करता है कि बाईपास करने के लिए नेम में वो ए डाल देता है या बी डाल देता है या ABC लिख देता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी नेम अगर इंडियन में देखोगे तो एटलीस्ट लाइक 3 कैरेक्टर का तो होता ही है। अगर इंडियन नेम्स आप देखोगे तो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर तो होता ही है। तो मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन लॉजिक और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो नेम है, ये नेम हमारा एटलीस्ट 3 कैरेक्टर हो, और मैक्सिमम भी आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा नाम डाल देते हैं एंड वो हमारे डेटाबेस में जाकर के सेव हो जाता है। सो दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास में फील्ड वैलिडेशन होते हैं जिसमें हम लोग मिनिमम कैरेक्टर्स ले सकते हैं एंड मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड। तो फील्ड हमने इंपोर्ट कर ली। अब नेम में मैं पास करूँगा str, टाइप तो str रहेगा, एंड इसमें एक और लॉजिक लग जाएगा फील्ड का, दैट विल बी फील्ड। जैसे ही मैंने यहाँ पे फील्ड डाला एंड अब ये मुझसे इतने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, लाइक मिन लेंथ, मैक्स लेंथ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको अभी मिन लेंथ बताऊंगा। डेसिमल प्लेसेस भी, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई प्राइस ले रहे हो तो आप डेसिमल प्लेसेस में 2 6 कर सकते हो, 3 4 5 जितनी भी चाहो उतनी फिक्स कर सकते हो, एंड बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में वैलिडेशन होते हैं। बट लेट मी शो यू अ वेरी मिनिमलिस्टिक वन। अब यहाँ पे लिख दोगे क्या, मिन लेंथ विल बी यू कैन से 3 एंड मैक्स लेंथ विल बी लेट्स से 10, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई भी बंदा मिन लेंथ से कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे एंड अगर अपने नाम में यहाँ पे मैं ए डाल देता हूँ तो ये मुझको एरर रेज कर देगा, स्ट्रिंग शुड हैव एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। तो ये वैलिडेशन लॉजिक हमारा काम कर गया, ठीक है। एंड सेम उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे इंटीजर में अगर डालूँ, यहाँ पे मैं जैसे 1 डाल रहा हूँ, भाई 1 किसी की एज होती है क्या, 1 साल का बच्चा आकर के अकाउंट बनाएगा, नहीं बनाएगा, एटलीस्ट 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन और ऐड कर दूंगा, क्या, इंट फील्ड इज इक्वल टू GT इज इक्वल टू 0 और लेस देन मान लेते कि कोई 80 साल का जो है वो इतना होना चाहिए।
तो आपकी एज पे भी वैलिडेशन लगे। अब मैं यहाँ पे भेजूँगा तो देखो मुझको पहले तो इसका मान लेते हैं अभिजीत मैंने लिखा। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो एक सेकेंड, फील GTLT सॉरी 0 लिखा हुआ है ना, तो 18 लिखना पड़ेगा यहाँ से 18, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे तो एरर दिया इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे आप एज का भी लॉजिक आपने ऐड कर दिया और आपने इसका फील्ड का भी सॉरी नेम का भी लॉजिक ऐड कर दिया। सो ये पाइडेंटिक के कुछ बेनिफिट्स हैं यूज़ करने के, ठीक है। और कोड भी आपको क्लीन होगा। आपको यहाँ पे ऐसे क्या होता कि भाई मैं यहाँ पे लॉजिक आकर के लिखता इफ़ डेटा डॉट गेट एज ईमेल या एज इज लेस देन, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हमें क्यों लिखना है जब हमारे पास में पाइडेंटिक है। सो दिस इज अ मेन बेनिफिट ऑफ पाइडेंटिक, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें खुद के कस्टम वैलिडेटर लिखने हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ईमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे ईमेल में हमें कस्टम वैलिडेशन लगाने कि जिसमें भी @ हो वो एक वैलिड ईमेल है, या फिर रेजेक्ट से आप वेरीफाई कर सकते हो। सो अगर हमें खुद के कस्टम वैलिडेशन लिखने हैं तो आप लिखोगे कि हाँ यहाँ पे पहले तो आपको वैलिडेटर इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप वैलिडेटर को आपने इंपोर्ट करिए, फिर आपने एक डिफ लिख दिया वैलिडेट @email, ठीक है। एंड इसमें आप क्लास पास कर दो और वैल्यू पास कर दो, ठीक है। उसके बाद में इफ़ @ नॉट इन वैल्यू, तो फिर हम क्या रेज कर दें इनवैलिड ईमेल अदरवाइज ईमेल। एंड यहाँ पे हमें क्योंकि देखो ये कनेक्ट कैसे होगा आपस में, तो हमें यहाँ पे डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा @validate ईमेल को, या फिर अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर रहे हो या फिर आप एज को वैलिडेट कर रहे हो या नेम को वैलिडेट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो नाउ इफ़ वी गो, एक सेकेंड यहाँ इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा सही सही काम कर रहा है। सो नाउ अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे @ हटा देता हूँ तो ये मुझको एरर देगा क्या वैल्यू एरर इनवैलिड ईमेल एड्रेस, जो कि हमारे मैसेज के हिसाब से आप जो भी मैसेज यहाँ पे मेंशन करोगे वो एरर रेज करने वाला हो। सो इस तरीके से आप खुद के कस्टम वैलिडेटर लिख सकते हो। जैसे आपको एक फ़ोन नंबर का वैलिडेशन को वैलिडेट करना है तो फ़ोन नंबर कैसे वैलिडेट करोगे, 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए प्लस यू कैन से जो भी आपका लॉजिक हो 9 से स्टार्ट होना चाहिए और स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए बीच के अंदर, पता चला स्टार्टिंग में 4 नंबर ही हैं उसके बाद ABCD लिखा हुआ है, तो आप इसमें लॉजिक लिख सकते हो या रेजेक्ट से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ यूज ऑफ हाउ वी कैन राइट कस्टम वैलिडेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गो टू द यू कैन से थिंग जहाँ पे हमें बड़ा यू कैन से जेसन को हमें वो वैलिडेट करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक डेटा को वैलिडेट करना है जिसके अंदर हमारे पास में ऑर्डर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, यूज़र का डेटा हो सकता है और चेकआउट का डेटा हो सकता है। वो ओवरऑल कुछ इस तरीका का हमारा जेसन होगा, ठीक है। बड़ा जेसन है हमारे पास में, यूज़र है हमारे पास में, उसके बाद में यूज़र के अंदर वो यूज़र का जो डेटा है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ईमेल ले सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे एड्रेस आएगा, मतलब एक बड़ा सा जेसन है और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे ऑर्डर्स की एक प्रॉपर लिस्ट आएगी। मतलब इस तरीके का हमें पेलोड चाहिए फ्रंट एंड से। तो ये वैलिडेट हम कैसे कर पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारा डेटा या सारा वैलिडेशन जो है वो एक ही पाइडेंटिक क्लास में लिखोगे, डेफिनेटली नहीं। आप यहाँ पे मल्टीपल पाइडेंटिक क्लासेस क्रिएट कर सकते हो एंड एक मेन क्लास क्रिएट कर सकते हो जिनमें आप इनको कपल कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो इफ़ यू गो हेयर, इफ़ आई रिमूव ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग, ओके। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सो दैट फास्ट API का तो कोर्स हमारा चल रहा है दैट, बट फास्ट API से ज़्यादा पॉपुलर जांगो है। सो आई रिकमेंड आप जांगो भी सीखो बिकॉज इन वर्ल्ड ऑफ 2026 अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम अ कंप्लीट जांगो डेवलपर, सो दिस इज़ फॉर देम। सो ये मेरा एक कोर्स है जॉब रेडी का जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज इसके अंदर हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ जांगो सिखा रहे हैं, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं। एंड 2026 के अंदर जो भी स्किल चाहिए होती है लाइक काफका, RabbitMQ, डॉकर, इलास्टिकसर्च, रेडिस, सेलेरी, रेस्ट फ्रेमवर्क के एडवांस टॉपिक, प्रोजेक्ट्स बहुत ही अमेजिंग लेवल पे आपको करा रहे हैं। काफका हो गया। तो अगर आपको एक फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनना है जो कि 2026 में एक बढ़िया जॉब ले पाए, सो दिस कोर्स इज फॉर देम। एंड
वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कोर्स है ये आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में मिलता है। मतलब अगर आपको कोई भी डाउट आता है एंटायर द कोर्स, सो आई एम विद यू। हमारी सैटरडे वीकली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें मैं और आप कनेक्ट होते हैं आपस में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स हैव गॉट सम रियली गुड जॉब, एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको बढ़िया सीखना है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इंडिया में नहीं हो एंड यू आर फ्रॉम अदर कंट्री लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, एनी अदर कंट्री, so you can mail me or you can pay via Binance. I will add you from the back end. So this course is really good. I want a lot of people to join this course because वहाँ पे हम और आप लाइव मिलते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से लेकर के किसी भी चीज़ का डाउट होता है, तो वो आप जाकर के यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर टॉपिक कि हम यहाँ पे डेटा को वैलिडेट करने वाले थे, बड़े वाले डेटा को। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज़, हमें यहाँ पे सबसे पहले यू कैन से हमें यूज़र का डेटा वैलिडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र क्लास, बेस मॉडल से इंपोर्ट किया, उसके बाद मैं नेम लिखा, दैट विल बी str, उसके बाद मैंने यहाँ पे ईमेल लिख लिया या फिर ईमेल का मुझको वैलिडेट करना है, ठीक है str। अब ये दो चीज़ें हो गई, उसके बाद में मुझको एड्रेस वैलिडेट करना है। सो एड्रेस लिख दिया मैंने, बेस मॉडल लिख दिया। एड्रेस में हमारे पास में दो चीज़ हो गई, सिटी हो गई हमारे पास में str, और आप चाहो तो यहाँ पे पिन कोड भी ले सकते हो str का, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पे इम्पोर्ट ऑर्डर को करने वाले हैं। सो क्लास ऑर्डर, बेस मॉडल एंड प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद में क्वांटिटी। अब ये जो मैंने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं इनको मैं एक पेरेंट क्लास में असाइन कर दूंगा, क्लास चेकआउट रिक्वेस्ट बेस मॉडल, एंड इसमें हम यूज़र ऑर्डर एंड ऑर्डर को एक लिस्ट में क्रिएट करेंगे। सो लिस्ट ऑफ ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, एंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, आई थिंक इंपोर्ट हो गया। तो ये हमारा ओवरऑल ये हो गया। यूज़र ऑलरेडी कोलैप्स कर रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं user2, ठीक है। सो ये हमारी ओवरऑल एक क्लास हो गई। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे चेकआउट रिक्वेस्ट को पास करता हूँ, सो नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन। सो नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स आई हिट दिस API, सो नाउ यू कैन सी हमारा जो डेटा है वो किस तरीके का आ रहा है। इसको पहले हटा देते हैं। तो ये प्रॉपर एरर दे रहा है कि हमारा यूज़र बॉडी मिसिंग है, एड्रेस मिसिंग है, ऑर्डर मिसिंग है। सो वंस आई ऐड यू कैन से जो भी था हमारा यूज़र, सो यूज़र के अंदर हमारे पास में दो इन्फॉर्मेशन थी। पहला था हमारा नेम, लेट्स से अभिजीत, एंड ईमेल था, ईमेल में abhijitji40@gmail.com। if you want to know more about this course you can mail me also, okay। now address डाल दिया हमने, city which is let's say Delhi, उसके बाद में पिन कोड which is 110011, कुछ भी डाल सकते हो, अभी तो टेस्ट डेटा है। ऑर्डर्स आ गए हमारे पास में, ऑर्डर्स आएगी लिस्ट, तो प्रोडक्ट हो गया हमारे पास में, जॉब रेडी पाइथन कोर्स जिसको आप इनरोल करने वाले हो, और क्वांटिटी हो गई हमारी 1, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया। तो अब करोगे तो ये आपका सेम हो गया, एक ऑर्डर इनपुट यूज़र मैसेज, सॉरी ऑर्डर है नॉट ऑर्डर्स। तो इसको सेव करेंगे तो ये देखो हमारा डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया। और अगर आप चाहो तो प्रिंट कर दो डेटा को। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी। तो आप देखोगे कि हमारा ये पूरा डेटा आ गया। मतलब यूज़र के अंदर हमारे पास में ये डेटा है, एड्रेस के अंदर ये है, ऑर्डर्स के अंदर ये है, और क्वांटिटी हमारी ये है। लिस्ट में आप चाहो तो और भी आइटम्स को ऐड कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका ओवरऑल काम करता है यू कैन से पाइडेंटिक। तो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट पाइडेंटिक, एंड आगे के जो पाइडेंटिक के वीडियोज़ हैं वो हम आपको इसी चैनल पे डालते रहेंगे, बिकॉज पाइडेंटिक इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। इफ़ यू वांट मी टू कवर इन डेप्थ सो डेफिनेटली कमेंट इट,
एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन गो। एंड व्हेन ज़्यादातर लोग लिंक्डइन पे आ जाएंगे देन आई विल डू अ लाइव क्लास, वहाँ पे मैं लाइव आपको पूरा एक प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊंगा फास्ट एपीआई का। बट फॉर दैट आई वांट लाइक सम पीपल, एटलीस्ट लाइक 100 लोग तो हो ही जाए लाइव क्लासेस में, बिकॉज 2-3 लोगों के लिए लाइव क्लास, 5 लोग के लिए लाइव क्लास इज़ नॉट गुड। एटलीस्ट 100-200 लोग हों, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फ्री थिंग। आप फ्री में लाइव में पढ़ सकते हो, लाइव में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। सो दोज थिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इज ऑल्सो टेकिंग। सो अगर कोई एफर्ट दे रहा है तो एटलीस्ट उसका रिजल्ट निकल के आया, एटलीस्ट 100 लोग तो आए लाइव क्लास में। सो फॉर दैट आई विल रिक्वेस्ट कि आप लिंक्डइन पे इसको पोस्ट करो, बेस्ट फास्ट एपीआई कोर्स, जो भी चाहो वो कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस कोर्स, रियली अमेजिंग। सैटरडे को लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, एंड दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन इन्वेस्ट, बिकॉज द प्राइस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल, इट्स नॉट वेरी हाई फाई प्राइस, ठीक है। अराउंड लाइक 2300 रुपीज़ का कोर्स पड़ता है, 22-2300 रुपीज़ का पड़ता है। इट्स द काइंड ऑफ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑन यू दैट कैन बी easily recovered once you get a lot of skill like Kafka, Rabbit, MQ, these all things. So let's meet in the next video. Goodbye and really thank you.